स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 14 टेंस मीन्स काल। आज हम सब जानेंगे कि काल क्या है, मीन्स टेंस के बारे में। ऑलरेडी आप सब जानते हैं। ये टेंस के बारे में इंग्लिश में भी पढ़े, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, फिर भी इसके बारे में और कुछ अधिक जानो। क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। वो विद्यालय गई थी, वो विद्यालय जा रही है, वो विद्यालय जाएगी। सबका क्रिया अलग अलग है। क्रिया को देख के हम काल का निर्णय करेंगे। काल का भेद क्या है? काल का 3 भेद है। क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। तो पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया था, ये ऑलरेडी हो चुका है। यह है भूतकाल का उदाहरण। भूतकाल क्या है हम जाने। अभी इसका भेद के बारे में जानेंगे। भूतकाल का भेद क्या है? कितना है? 6 भेद है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। इस तरह इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट जानेंगे सामान्य भूतकाल, जहाँ क्रिया बीते हुए समय में हुई हो उसे क्या बोलेंगे? सामान्य भूतकाल। जैसे कि राम ने खाना खाया या प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, यह है सामान्य भूतकाल। खाया, दिया तथा किया क्रिया रूप से बीते हुए समय में क्या है ना क्रिया का होना प्रकट होता है, उसे बोलेंगे सामान्य भूतकाल। दिन जानेंगे आसन्न भूतकाल। क्या है ना? आसन्न का अर्थ है समीप या निकट, बहुत ही कम समय के पहले से ही हुआ है। जैसे कि पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है, हाँ ऐसे लिखा है, पत्र लिखा है। रोहन बाजार गया है, तो ये बहुत ही कम समय से पहले ही हुआ है, इसे बोलेंगे आसन्न भूतकाल। दिन क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जो पूर्ण नहीं है। कैसे? हरीश पाठ याद कर रहा था, कंटिन्यू काम चल रहा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है भूतकाल। जैसे लोग खा रहे थे, तुम सपोज हम पूछेंगे कहाँ तुम देखे हो उनको वो क्या करते थे ना, वो खाना खा रहे थे, तो कंटिन्यू खाना खा रहे थे, देख के वो आए थे, उस जगह में हम क्या बोलेंगे? उसको अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। दिन क्या है? पूर्ण भूतकाल, जो कि कार्य पूरा संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। क्या कि जिस रूप से पूरा ये पता चले कि पूरा इसका संपूर्ण कार्य हो चुका है। जैसे मैंने यह काम कर लिया था, कि मैं पढ़ लिया था, मैं विद्यालय गया था, ये सब जगह में क्या है? पूर्ण भूतकाल है। देन संदिग्ध भूतकाल। क्या है संदिग्ध भूतकाल? बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वह है संदिग्ध भूतकाल। कैसे ना? उसने पढ़ लिया होगा, वो खाना खा लिया होगा, वो काम कर दिया होगा, तुम संदिग्ध हो, मन में शंका है कि पूरा होए या नहीं है, उस जगह में हम बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। हेतुमत भूतकाल क्या है ना? भूतकाल की क्रिया क्या है ना दूसरे पर आश्रित होती है, वो है हेतुमत भूतकाल। यदि तुम आते तो मैं जरूर चलता। एक काम में दूसरा काम इसमें क्या है? छिपा है। जैसे कि देखो, तुम आते तो मैं जरूर चलता। यदि तुम पढ़ते तो एग्जाम में जरूर अच्छा मार्क रखते, उस जगह में हेतुमत। एक काम के लिए दूसरा उसके ऊपर निर्भर करता है, यह है हेतुमत भूतकाल। दिन जानेंगे वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। तो नेहा खेल रही है, वो विद्यालय में पढ़ रहा है, ये सब क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण। दिन वर्तमान काल के भेद के बारे में जानेंगे। क्या है ना? वर्तमान काल का 3 भेद है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, 3 भेद इसका है।
सामान्य वर्तमान के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि माता खाना बनाती है, नेहा निबंध लिखती है। हाँ, जो सामान्य वर्तमान बस कुछ समय से पहले से बनाती है, लिखती है, करती है, ये सब प्रयोग होता है जो कि वो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। देन क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो कार्य पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे कि अनिल कार्य कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी चल रहा है, इसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। देन क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो वो है संदिग्ध वर्तमान काल। कैसे? उदाहरण देखिए, हेमंत निबंध लिख रहा होगा, हम कंफर्म नहीं है, वो लिख रहा होगा, वो ये कार्य कर रहा होगा, वो इस कार्य को कर रही होगी, इस तरह से कर रही, तुम संदिग्ध हो, संदेह मन में है, पूरा है या नहीं, उसमें बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। देन जानेंगे भविष्य काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने अथवा होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। उदाहरण जैसे कि हम सब हिमाचल जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे। हाँ, ये सब भविष्य काल का उदाहरण है। इसका भेद के बारे में जानेंगे ना, इसका कितना भेद है ना, इसका ये भविष्य काल का 2 भेद है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य और एक संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य जो है वो क्या है ना, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य कहेंगे। जैसे कि हम बाजार से खरीदारी करने जाएंगे, कुछ समय बाद ही जाएंगे, थोड़ा समय के बाद। हितेन फल लाएगा, ये सब क्या है? सामान्य भविष्य काल का उदाहरण। फिर हम जानेंगे संभाव्य भविष्य। वही मन में क्या है, शंका है, पूरा है या नहीं हो है, किया है और नहीं किया है, उस तरह से। जैसे कि जहाँ आने वाले समय में क्रिया क्या होने अथवा करने की संभावना पाई जाए। तो जैसे उदाहरण देखो, शायद हम नेपाल जाएंगे, शायद हम कल कटक जाएंगे, हाँ तो शायद कल बारिश होगी। ये सब जगह में क्या है ना, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। ओके, नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। Everybody read in your home. Thank you.